अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सेहत, ज़िंदगी और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश की रेसिपी। जब भी आपका कुछ मीठा खाने को जी चाहे, आप झटपट इस रेसिपी को बनाइए। इसके बनाने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती। यकीन करें कि आप रसमलाई को भूल जाएंगे। आप इसे मेहमानों में भी सर्व कर सकते हैं। इतनी मज़े की बनती है कि मेहमान आपसे ख़ुद पूछेंगे कि हमें बताएं इसकी रेसिपी क्या है। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ब्रेड रसमलाई रोल के लिए मैंने सिरप तैयार करना है। इसके लिए मैंने 4-5 चम्मच दूध ले लिया है और 1.5 टेबल स्पून अब मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर मिला दूंगी। ये वनीला कस्टर्ड है, आप कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको अब एक साइड पर रख लेना है। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो चूल्हे पर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है। दूध मैंने यहाँ पे 2 बड़े कप लिए है। ये वाला कप जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये तकरीबन 1 गिलास के बराबर होता है। तो छोटे वाला चाय वाला कप नहीं है, ये बड़े वाला मग है। तो ये मैंने भर के इसमें 2 डाल दिए हैं। तो अब मैं इसको गर्म होने के लिए रख दूँगी। साथ ही 4 छोटी इलायची के दाने पीस कर इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून का इजाफ़ा और कर दीजिए। तो अब मैं इन चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और दूध को बॉयल आने तक पकाएँगे। दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसमें जो हमने कस्टर्ड घोल कर रखा हुआ था उसको डाल देंगे। तो कस्टर्ड डालने से पहले आप दोबारा चम्मच की मदद से इसको दोबारा से हिला लें क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। तो जब दूध में डालने लगें तो साथ-साथ चम्मच भी चलाते रहें ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना पड़े। अब मैं डालूँगी इसमें 1 चुटकी नमक डालने से ये है कि जो मीठी चीज़ है उसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए पकते पकते हमारा जो है कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, हमें इसको थोड़ा पतला पतला ही रखना है। तो माशाल्लाह से हमारा जो है कस्टर्ड अब तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक ये ठंडा होता है चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं और इनके मैंने पहले से ही किनारे काट कर रख लिए थे। ये 1 स्लाइस मैंने बचा लिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो कैंची या छुरी की मदद से जो भी आप के पास हो, आप इसके जो ब्राउन वाली साइडें हैं इसको काट दें क्योंकि हमें ये ब्राउन वाली साइडें नहीं चाहिए, रोलिंग करने में मुश्किल होगी। तो मैंने तमाम ब्रेड स्लाइसेस के किनारे इसी तरह काट लिए हैं और ये जो साइडें बची हैं इनको भी आप ज़ाया नहीं कीजिएगा। इनको ब्लेंडर करके आप खुश्क होने के लिए रख दें। तो आप जहाँ भी आपको ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत हो आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 स्लाइस ले लिया है और इसको किचन शेड पे रख के मैं हल्का हल्का सा इसको बेल लूँगी। तो थोड़ा सा ये प्रेस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह दूसरा भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आपने पिन रोल की मदद से इसको बेल लेना है और तमाम स्लाइसेस जो हैं आपने इसी तरह तैयार कर लेने हैं। तो अब मैंने ली है आधा कप मलाई, आप इसकी जगह क्रीम भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी के। इसमें मोटी चीनी नहीं डालनी है, पिसी हुई चीनी डालनी है क्योंकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी इसमें। और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें मिल्क पाउडर के डालूँगी। मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है तो आप डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें मिल्क पाउडर ना डालें तो इसके टेस्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए है। अब लगाते हैं इसको ब्रेड स्लाइसेस पे। तमाम ब्रेड स्लाइसेस को मैंने तैयार करके पहले से ही रख दिया था। ये आखिरी वाला मैं आपको दिखा रही हूँ। सारे ब्रेड पे आपने मलाई स्प्रेड करनी है और इसका किनारा उठाकर अंदर की तरफ इसको रोल करना है बड़े एहतियात से कि ये बहुत नाजुक होते हैं, टूट ना जाएं। तो इसका ये जो किनारा है इसको जब हम डिश में या किसी प्लेट में जब हम रखेंगे तो इस किनारे को हमने नीचे की तरफ करके रखना है। तो ये सारे ब्रेड रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमें लेना है एक बाउल हमें खुले पेंदे वाला और बड़ा सा लेना है ताकि इसमें हम अच्छी तरह से अपने ब्रेड रोल जो है वो सेट कर सकें। तो सिरप, जो कस्टर्ड सिरप हमने तैयार किया था उसको मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है और अब इसके ऊपर मैं एक एक करके सारे ब्रेड रोल सेट करके रख दूँगी। रोल्स सेट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर आधा कप दूध ले लिया है और चम्मच की मदद से हर रोल के ऊपर मैं दूध फैला दूँगी। दूध लगाने से ये होगा कि तमाम रोल्स जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएंगे और जब हम खाएंगे तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो आपने ये वाला स्टेप जो है वो स्किप नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरह से आपने भी इस रेसिपी को फॉलो करना है। अब जो हमने
कस्टर्ड सिरप बनाया था, तो वो तमाम का तमाम भी मैं इसके ऊपर पोर कर दूँगी और चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा हिला जुला कर मज़ीद सेट कर लेंगे, ताकि हर रोल में कस्टर्ड सिरप जो है वो जज़्ब हो जाए। तो अब मैं इसके ऊपर कुछ कूटे हुए बादाम डाल दूँगी। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी चाहे आप इसमें जो नट्स वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 2-3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो माशाल्लाह से लीजिए ये ठंडा हो चुका है। देखें रसमलाई रोल जो हैं कितने फूल चुके हैं और कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर सिरप भी डाल दिए हैं। इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के रोल बने हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है कि आपके फ्रिज में ठंडा होने से पहले ही ये डिश जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी इतने हाई बजट की डिश नहीं है कि जो हम लोग बना ना सकें। ये तमाम चीज़ें तो हमें अपने किचन में ही मिल जाएंगी। चलते चलते आखिरी बात, जो लोग एक दूसरे की मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते, वो जन्नत में एक साथ कैसे रहेंगे? दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।